Welcome to our another part of our chapter effects of electric current। ये फोर्थ चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और ये नियरली उसका हमारा आधे से ज्यादा जो सिलेबस है इस चैप्टर का वो कवर हो चुका है। इस वीडियो में हम बहुत सारे ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में बहुत हेल्प करने वाला है, जहाँ पे मोटर है, राइट हैंड कंट्रोल एंड ये सब चीजें हैं। अगर आपने अभी तक बेसिक्स वाला पार्ट नहीं देखा है तो अभी जाके आप देख लीजिए, बिकॉज बेसिक्स इस चैप्टर के अगर क्लियर नहीं है तो आपको कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं होने वाला है। तो एक बार आप बेसिक्स क्लियर कर लीजिए ताकि आपको आगे के सभी पार्ट्स क्लियर हो जाए। और इस वीडियो में हम एज आई सेड आगे के जो टॉपिक्स है उसे कवर करने वाले हैं। और इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस वीडियो में हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट के वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अलॉन्ग विद हमारा साइंस 2 की भी लिंक। जो साइंस 1 एंड साइंस 2 की प्लेलिस्ट हमारी चली है उसकी दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको उन्हें जाके चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। Assalamualaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. So magnetic effects of electric current. Actually में magnet होता क्या है? So we all know that magnets has two poles. One is the south pole and another is the north pole. Magnet भी बहुत टाइप के आते हैं। horseshoe magnet आता है, then ये जो U शेप का होता है वो U शेप का मैग्नेट आता है, देन बार शेप का मैग्नेट आता है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं दिस इज बार शेप्ड मैग्नेट, या इसे बार मैग्नेट बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह का मैग्नेट्स आते हैं, तो हम वो मैग्नेट्स की पहले थोड़ी सी स्टडी कर लेंगे। वी ऑल नो दैट अगर नॉर्थ पोल या साउथ पोल एक दूसरे को नजदीक लाएंगे तो वो एक दूसरे को रेपल करेंगे। जैसे ही हमने देखा था लाइक चार्जेस के बारे में, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो तो वो दोनों भी रेपेल करते हैं। बट अगर हम अपोजिट चार्जेस ले ले, पॉजिटिव निगेटिव, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम हियर इज द कंडीशन। अगर आप यहाँ पे अलग अलग पोल्स को साथ में ले ले, जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होती है हर मैग्नेट की। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड हर मैग्नेट की जनरेट होती है, हमें देखने मिलेगा उनकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कॉन्सेंट्रिक लाइंस के फॉर्म में होती है, लाइक दिस। यहाँ पे अगर हम उनपे जो आयन फीलिंग्स है वो रख दे तो हमें ऐसे उनकी डायरेक्शन देखने मिलती है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे लाइन में हमें देखने मिलते हैं, एज यू कैन सी इन द इमेज। अब इनकी डायरेक्शन एक्चुअल में होती क्या है? बट उससे पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे नॉर्थ पोल पे भी बहुत सारे जो आयन फीलिंग है वो अटैच हो चुके हैं। यहाँ पे उनकी जो लाइंस है वो हमें दिख रही है, यानी कि उनके जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो हमें दिख रही है। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड्स हम नजर आ रही होगी आपको। बट एक्चुअल में ये मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड जो उनकी स्पेस होती है आजू बाजू में, वो स्पेस में जो सराउंड करते हैं, स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट वेयर a magnetic force is experienced. It is called a magnetic field. जहाँ पे उनके आजू बाजू में मैग्नेटिक फोर्स हमें जनरेट होता हुआ नजर आता है या फील होता है, तो उसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। उनके बाजू में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो एक्चुअली ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता क्या है? मैग्नेटिक फील्ड्स या मैग्नेटिक लाइंस जो भी हो, उनका डायरेक्शन होता क्या है? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, यानी कि नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल के डायरेक्शन में जाती है, एज यू कैन सी ओवर हियर इन द इमेज। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल से वो निकल रही है, उनका डायरेक्शन ऐसा है, और वो साउथ पोल पे आ रही है। बट अंदर इट वॉज अबाउट द आउटसाइड ऐसी कुछ कंडीशन थी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इनसाइड क्या कैसी कंडीशन रहती है? तो ये साउथ से नॉर्थ जाती है, साउथ से नॉर्थ गई, नॉर्थ से बाहर निकल के फिर साउथ की तरफ गई, फिर वापस साउथ से नॉर्थ गई। तो इनका जो
फील्ड्स है वो कंटिन्यू है, यहाँ पे वो ब्रेक नहीं हो रही। जितने भी कॉन्सेंट्रिक लाइंस हमें दिखेंगे वो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी यहाँ पे वो कभी। तो इस तरीके से हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने मिलती है। उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है। इट इज अ वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। उनकी डायरेक्शन भी परफेक्ट होती है, कंटिन्यू फ्लो में होती है, कभी टूटती नहीं है। सो दिस वाज अबाउट द सम कॉमन थिंग्स दैट वी शुड नो अबाउट अ मैग्नेट। अब बात करते हैं एक एक्सपेरिमेंट की जिसका नाम है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट दिस ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट इज टॉकिंग अबाउट। तो ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट जो है इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ व्हेन वी आर सेइंग कि इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट, हमने लास्ट वीडियो में हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा था। यानी कि उसमें क्या था, जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा किसी भी चीज में से तो वहां पे हीटिंग होगी। सेम ओवर हियर, किसी भी वायर में से जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड्स भी जनरेट होगी। तो यहाँ पे हमें दोनों भी चीजें हमें इलेक्ट्रिक करंट के देखने मिलती है, दोनों भी प्रॉपर्टी देखने मिलती है। दैट वी हैव सीन हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एज वेल, एंड टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एज वेल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के दोनों भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है। तो अब हम देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में होता कैसे है, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक फील्ड्स हमें कैसे जनरेट होते हुए दिखती है, वो हम स्टडी करने वाले हैं। उसके पहले ये जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। यहाँ पे हम एक सर्किट लेने वाले हैं। सी, हमारा जो सर्किट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये होगा हमारा एक स्विच की, ये यहाँ पे होगी हमारा एक सेल, और इस तरीके से हमारा एक सर्किट होगा। ठीक है, तो ये जो है वो स्विच है हमारा, ये टैप करते हैं तो क्लोज हो जाता है, और उसे हम जब टैप नहीं करते तो वो ओपन रहता है। जब भी ये क्लोज होगा टैप करने पर तो ये हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा और हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। और ये है सेल हमारा। जब एक है तो वो सेल रहेगा, अगर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लगे हुए हैं, 2 है या 3 है, तो वो बैटरी बन जाएगी। बट यहाँ पे हमने सेल का यूज किया है, ये रहा हमारा नेगेटिव एंड, ये रहा हमारा पॉजिटिव एंड। और हमें पता है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव एंड में फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो ये स्विच हम आगे के जो एक्सपेरिमेंट है इस एक्सपेरिमेंट में देखने वाले हैं। यहाँ पे जो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इस तरीके से स्विच देखने मिलेगा। ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव एंड ये हो गया हमारा स्विच। और यहाँ पे हमने लिया है एक कंपास बॉक्स, कंपास। तो ये कंपास एक्चुअल में होता क्या है, इसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल जैसी चीज होती है जो डायरेक्शन के लिए, बेसिकली आपने किसी पिक्चर्स में या सीरियल्स में देखा होगा कि पहले के जमाने में ऐसे कंपास होते थे जिसमें वो डायरेक्शन को देखते थे, जहाँ पे जब अगर वो किधर हो गए तो ये होता है हमारा कंपास। यहाँ पे कंपास लिया गया है साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरह, 2 यहाँ पे पोल है और इस तरीके से उन्हें नजदीक रखा गया है स्विच के, इस बोर्ड के। जब यहाँ पे स्विच ओपन रहेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, जनरेट नहीं हो पाएगी। वन मोर थिंग, यहाँ पे हमने लिया है एक पाइप या वी कैन से मेटल का एक पीस लिया है जिसके अंदर से हमने वायर को डाला है। बेसिकली वही चीज हमने ली है। तो यहाँ पे हमने एक मेटल की पीस लिया है जिसके अंदर से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करने वाले हैं। बट यहाँ पे स्विच ओपन होने की वजह से यहाँ पे कोई भी चेंज हमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, और कंपास बॉक्स में भी हमें कोई भी चेंज नजर नहीं आएगा। सो देयर विल बी नो चेंज ओवर हियर। Now when we look at the second image, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने स्विच को कर दिया है क्लोज।
जैसे ही हमने स्विच को क्लोज कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज होनी चालू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होना चालू हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है यहाँ पे एज यू कैन सी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट होगा, आपका जो साउथ पोल है वो नजदीक आना स्टार्ट करेगा वो मेटल के। तो यहाँ पे हमें ये एक चेंज नजर आता है, इट इज नोटिसेबल चेंज। यहाँ पे जो साउथ पोल है वो नियर आ रहा है, नियर टू द वायर, व्हाइल नॉर्थ पोल जो है वो इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे वी कैन से साउथ पोल इज गेटिंग नियरर। ठीक है, तो ये चेंज हमें नजर आ रहा है इन द कंपास बॉक्स। नाउ इन द सेकंड कंडीशन हमने क्या कर लिया है, हमने जो हमारा सेल है उसे उल्टा कर दिया है। जहां पे पॉजिटिव था वहां पे हमने निगेटिव रख दिया है, और जहां पे निगेटिव था वहां पे हमने पॉजिटिव रख दिया है। बेसिकली हमने सर्किट को उल्टा कर दिया है। ठीक है, सर्किट को उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे की को क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट करेगा, और हमें देखने मिलेगा कि ये इस तरीके से फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, और यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है वो नजदीक आएगा, और जो हमारा साउथ पोल है वो दूर चला जाएगा। यहाँ पे ये चेंज हमें नजर आएगा। यहाँ पे उल्टा हो रहा था और इसके कंप्लीटली अपोजिट हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। सो हियर नॉर्थ पोल इज गेटिंग नियरर, नॉर्थ पोल इज गेटिंग नियरर। Now what about एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्या ये एग्जाम में आता है, क्या ये एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एग्जाम में आज तक तो पूरी इसका जो चीज है, पूरा एक्सप्लेनेशन वगैरह ये पूछा अभी तक नहीं गया है, बट इसके आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या चेंज नजर आ रहा है, आपको ऐसे ही 3 डायग्राम दे दिए जाए कि यहाँ पे चेंज क्या नजर आ रहा है एंड व्हाई इट इज सो। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इट इज अबाउट दैट। और अगर एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा गया तो आपको सिंपली पूछा जाएगा व्हाट इज ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑल्सो यहाँ पे कितनी हमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, यहाँ पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या कम है, तो वो जानने के लिए एक यूनिट यूज करते हैं हम, और उस यूनिट का नाम है ओरस्टेड। जैसे कि हम जो डिस्टेंस है उसे मीटर, किलोमीटर, टाइम को सेकंड में, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में, इस तरीके से काउंट करते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जानने के लिए हम ओरस्टेड का यूनिट यूज करते हैं। कितना ओरस्टेड वहां पे यूज होगा, इस तरीके से हम जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसे चेक करेंगे। वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो पोल के पास होगा, पोल के पास उसके मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, बट जैसे ही वो पोल के दूर चला जाएगा, यहाँ पे वो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो लो होते जाएगी। सी यहाँ पे आपको एक परफेक्ट लाइंस देखने मिलेगी, बट जैसे जैसे ये दूर होता जा रहा है यहाँ पे तो आपको लाइंस नजर भी नहीं आएगी, यहाँ पे उसके मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत लो होते गई है। सो दिस वाज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब आते हैं हम हमारे जो राइट हैंड थंब रूल है उसके ऊपर। अब राइट हैंड थंब रूल हम देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज राइट हैंड थंब रूल पेपर में बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि छोटा सा ही है, बहुत इजी भी है, तो ये 2 से 3 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है अलॉन्ग विद द डायग्राम। तो डायग्राम निकालना नहीं भूलना है। सो एक्चुअल में राइट हैंड थंब रूल बोलता क्या है, तो इसके नेम में ही उसकी चीज है, राइट हैंड थंब रूल। तो ये राइट हैंड के थंब के रूल ऐसा बोला गया है। तो राइट हैंड थंब रूल, आप अपना राइट हैंड का थंब ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे तो ये जो ऊपर का डायरेक्शन है वो बता रहा है आपको करंट का डायरेक्शन। ये क्या बता रहा है आपको, करंट का डायरेक्शन बता रहा है। बट ये जो आपके फिंगर्स है जो कि इस तरफ कर्ल हुए हैं, आप देख सकते हैं इस तरफ आपका डायरेक्शन होगा। ये एरो से भी आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो एरो से मैं आपको समझा रही हूँ, ये कर्ल फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको बता रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको बता रहा है। तो बेसिकली हमें राइट हैंड थंब रूल से क्या जानने को मिलता है, वी कैन फाइंड
the direction of magnetic field. So we can find out the direction of the magnetic field through this right hand thumb rule. अब इधर से ही आपको एक और चीज पता चलेगी that magnetic field जो है it is directly proportional to current, but it is inversely proportional to distance. जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे डिस्टेंस और जैसे जैसे हम दूर जा रहे थे हमें जो कॉन्सेंट्रिक लाइंस है वो भी हमें कम नजर आते जा रही. तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो तो यहाँ पे यही हमें देखना है कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे थे वैसे वैसे उसका मैग्नेटिक फील्ड भी लो होती जा रही थी. एंड दिस वाज अबाउट द राइट हैंड थंब रूल. आपको इसका बहुत पेपर में पूछा गया है तो इसे परफेक्टली करके जाना है. ठीक है, सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. यही अगर हम उल्टा कर देंगे राइट हैंड थंब रूल को तो उस वैसा ही अप्लाई होगा. दीज आर द सेम थिंग. ये कर्ल फिंगर हमारा डायरेक्शन बताएगा कुछ इस तरीके से और जो हमारा थंब है वो ऊपर करंट का डायरेक्शन बताएगा. द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट लाइन कंडक्टर. ये कैसा टॉपिक है हम देखते हैं. इसमें जो है ये सेम सर्किट बनाया गया है. यहाँ बैटरी लगाई गई है, यहाँ पे बैटरी लगाई गई है एंड यहाँ पे वही करंट का डायरेक्शन देखा गया है. करंट किस डायरेक्शन में है यहाँ पे क्लोज की गई है की. तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन से निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा हमारा जो फ्लो ऑफ करंट है. और यहाँ पे एक पेपर रखा गया है जिसके ऊपर हमने क्या रखा है, पेपर के ऊपर हमने रखा है आयरन फिलिंग्स, जिसकी वजह से हमें जो कॉन्सेंट्रिक लाइंस है वो दिखेगी, यानी कि जो करंट का डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखेगा. अब उसके ऊपर अगर हम हमारा राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें तो ये जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन है थंब का, जैसे कि ऊपर की तरफ, और ये कर्ल्ड फिंगर जो डायरेक्शन बता रही है इस तरफ वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. तो यही होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रिक लाइंस देखने मिलेगी आयरन फिलिंग्स की और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा. ये एक आपको पता होगा कि ये अगर एरो है और ये इस तरफ जा रही है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, और अगर ये एरो है और वो इस तरफ जा रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा. तो इसका जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है. और इस तरीके से ये जो हमने लॉ है वो यहाँ पे भी अप्लाई करके देख लिया. और एक लॉ है इसके ही तरह और वो लॉ का नाम है मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू लॉ. इसका नाम है मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू rule. It is same as right hand thumb rule. जैसे ही राइट हैंड थंब रूल है सेम उसी की तरह है. ये भी वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही बताता है. और इसी की तरह ये भी क्वेश्चन मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू का रूल भी बहुत बार पूछा गया है. अब कॉर्कस्क्रू क्यों बोला गया है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉर्क है कॉर्कस्क्रू है उसकी वजह से यहाँ पे हमें देखने मिलता है इसका डायरेक्शन. ये जो है हम इसे इस डायरेक्शन में घुमाते हैं और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है. और यहाँ पे जो वो जा रहा है नीचे की तरफ वो हमारा करंट का डायरेक्शन है. तो यही सेम इट इज सेम एज द राइट हैंड थंब रूल और ये इसी की तरह बहुत बार पूछा गया है पेपर में भी. तो ये दो भी सेम ही रूल है, सिर्फ इसके एक्सप्लेनेशन थोड़े डिफरेंट हो गए. ऑलमोस्ट सेम है तो सिर्फ आपको ये चीज ध्यान में रखना. सो दिस वाज अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा. बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे.